मुरिया और रैयाम के बीच में जितने भी गांव हैं और इस सड़क से लगे हुए जितने भी ग्राम वासी है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि रविवार को संडे को 9 बजे हम लोगों का एक जन जागरूक पद यात्रा है लवाम इमामबाड़ा चौक से लेकर के छतवन आज़ाद चौक तक। इसमें शामिल हुए और एक हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाए। ज़मीन ऑलरेडी एक्वायर है, किसी भी तरीके का ज़मीन का कोई समस्या नहीं है, न किसी तरीके का ग्रामीण को समस्या। ये पूरी उदासीनता सरकार, लोकल विधायक, लोकल मंत्री और जो भी सिस्टम के अधिकारी है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या एसडीएम हो या डीडी हो या डीएम हो, ये पूरी तरीके से उनकी उदासीनता है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं एक वकील हूँ पेशे से। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा नेटिव जगह है, लवाम दरभंगा मेरा नेटिव जगह है और मैं हमेशा ये जगह विज़िट करता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में काम भी करता हूँ यहाँ और कुछ समाजी मुद्दों पर भी काम करता हूँ। हमारे सामने की सड़क जो कि मुरिया से रैयाम तक जाती है, तो वो केवल एक गाड़ी की सड़क है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो इस पूरे इलाके का लगभग सबसे घनी आबादी के क्षेत्र से होते हुए ये सड़क जाती है। चित्र है इस रोड पे 7-8 काफ़ी अच्छे और बड़े स्कूल स्थित हैं, तो स्कूल की गाड़ियां को लाने ले जाने में दिक्कत होती है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारी तरफ मकान बनना एक आम और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मकान बनते ही हैं, लेकिन चूँकि एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, काफ़ी मकान भी बनते हैं, तो उसके लिए जो गिट्टी लेकर आती है ट्रक या दूसरी चीज़ें जो होती हैं, उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों की ये मांग है कि इस सड़क का जो है चौड़ीकरण होना चाहिए? बिल्कुल, हमारी यही मांग है। लेकिन ये जो सड़क है अगर देखें तो 0 माइल से लेकर भाया रैयाम, छतवन और आपके लवाम होते हुए ये एनएच को जोड़ती है। ये काफ़ी दूर तक सड़क का जो हाल है वो इसी तरह मतलब कम चौड़ी है जी। तो आप लोगों की मांग जो है वो कहाँ से कहाँ तक चौड़ीकरण होना चाहिए? नहीं, हमारी मांग तो ये है कि ये पूरा एरिया चौड़ीकरण होना चाहिए। मुरिया से लेकर रैयाम से और उसके बाद औसी और फिर 0 माइल पूरा चौड़ीकरण होना चाहिए। लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाए यहाँ से रैयाम का, उसके बाद सेकेंड फेज़ में आप उसके आगे कर दें। लेकिन अब वो भी क्षेत्र देखेंगे जो रैयाम से आगे निकलता है और जो औसी से होकर 0 माइल जाता है, वहाँ पे भी आबादी काफ़ी घनी है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन एक्वायर्ड नहीं है, ज़मीन एक्वायर्ड है, ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास और हर साल मिट्टी भरा जाता है, हर 2 साल पे मिट्टी भरा जाता है, या ये कह लें कि इधर की मिट्टी काट कर उधर भरी जाती है, उधर की मिट्टी इधर भरी जाती है और उसके बाद फिर वो बारिश आता है, गड्ढा हो जाता है, गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले साल में तो 3-4 तो मौतें हुई हैं। डेमोक्रेसी में जब भी आपकी कोई मांग हो तो मुझे लगता है कि आप जब बहुत बड़ी तादाद में सड़क पे निकलते हैं और मांग करते हैं तो उसको सुना जाता है, सुना जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये एक आम जनता की आवाज़ बने ताकि ये प्लान से, ये पेपर से ज़मीन पे भी ये कार्य उतर जाए। मेरा नाम इंजीनियर रहबर बेदार है और बाय प्रोफेशन मैं भी एक एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का जो मुख्य मुद्दा है, जो पहले भी हमारे अधिवक्ता ने कहा है कि ये मुरिया और रैयाम, ये जो पीडब्ल्यूडी सड़क है, इसके चौड़ीकरण का मुद्दा है। तो लगातार पिछले 10 सालों से इनको तो जैसी खबर मिली इसके ऊपर इन्होंने बात रख दिया, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग लगातार रह रहे हैं, हमने देखा है कि हर 2 साल पर चुनाव के समय में हाँ ये इसका चौड़ीकरण हो रहा है, थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया गया, थोड़ा इधर से मिट्टी डाल दिया गया, इस मुद्दे को लीपापोती किया जा रहा है। चाहे कोई भी सरकार रहे, वर्तमान में महागठबंधन की सरकार हो या पूर्व में एनडीए की सरकार हो, इसको हमेशा लीपापोती करके रखा गया। और आए दिन आपको भी खबर मिली, आप मीडिया के क्षेत्र से आए हुए हैं, कि सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कि पिछले दिनों 4 मौत भी हुई है, जिसमें कुछ दलित भी हैं, कुछ अदर कास्ट से भी है, मतलब आम जनों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो लवाम के जो युवा समिति है, इन्होंने इस मुद्दे को लेकर हमारे सीनियर अधिवक्ता को बात रखा कि सर ऐसी बात है, यहाँ पर इस तरीके का मुद्दे हैं, हम लोग क्या करें, लगातार मौत होती है, स्कूल के बच्चे को परेशानी होती है। तो इन्होंने बोला कि इस तरीके का हम लोग बताया कि एक जन जागरूकता पद यात्रा करेंगे हम। सबसे पहले इस पद यात्रा के तहत हम लवाम इमामबाड़ा से इसको छतवन आज़ाद चौक लेके जाएंगे, जिसमें हम लोगों से मिलेंगे। पद यात्रा कितने बजे शुरू होगी? पद यात्रा हमारा सुबह 9 बजे मॉर्निंग से शुरू होगा और यहाँ से चल करके छतवन आज़ाद चौक पर होगा। वहाँ हमारा एक सम्मेलन होगा, वहाँ लोगों से हम बात करेंगे और रास्ते में भी मेन मुद्दा यह है कि जिन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करेंगे। डेमोक्रेसी में आपको अपना हक जो है मांगने से तो मिलेगा नहीं, छीनने से मिलता है। अपने लोगों को जागरूक करेंगे और उस दिन लोगों को बताएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के आए, जिस मुद्दा ये है कि सड़क का चौड़ीकरण। और फिर हमें आस्था इन्होंने कहा के चौड़ीकरण को लेकर जो आपके स्थानीय विधायक हैं या फिर जो सांसद, हाँ, क्या उन लोगों से आपने कभी बात किया? कोई बात? सर देखिए, पिछले दिनों लगातार मैं 2017 से गांव में रह रहा हूं और हमारा
राजनीतिक पार्टियों से में भी आना जाना रहा है। हाँ। और इस मुद्दे को मैंने अपने विधायक, जो वर्तमान विधायक है और मंत्री भी हैं महागठबंधन सरकार में, जो पहले मंत्री नहीं थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि सरकार अपनी नहीं है, सरकार मेरी नहीं है, जो भी हो हमें भरोसा देते रहे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि उनकी सरकार है, उन इस चीज़ को लेकर के, सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा को लेकर के इसको सदन में उठाए और हमको जो है एक समय निर्धारण समय पर एक भरोसा दे कि हाँ भाई अगले 3 महीना में, जनवरी से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा चौड़ीकरण का, या फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लगातार 10 साल से ये जनता बेवकूफ़ बन रही है जिसमें हम लोग हैं। अच्छा, रोड के दोनों तरफ तो जगह होगा? हाँ, ये ऑलरेडी इस सड़क पर जो है जगह एक्वायर है। ये शायद लगभग सर कितनी फीट है? 120 फीट, 120 करी ऑलरेडी एक्वायर है ज़मीन सर। ज़मीन की, इस सड़क को ज़मीन की किसी तरह की कमी नहीं है। ये यहाँ पर सरकार की, पथ निर्माण मंत्री की और जो लोकल जो PWD जो विभाग है, ये सारी गलती यहाँ इसकी है। अगर इस चीज़ को चाह लिया जाए तो अगले 2 महीने में शुरू किया जा सकता है। रैयाम से लेकर मुरिया तक 7-8 अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पर के टेक्निकल, CBSE स्कूल और प्राइमरी स्कूल चलते हैं। तो हर गार्जियन जो है, गाड़ी से बच्चे आते हैं, पैदल भी जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से भी आते हैं, कुछ बच्चे बस से आते हैं, तो काफ़ी खतरा बना रहता है, लगातार खतरा बना रहता है। गार्जियन भी हमेशा इस चीज़ को लेकर के खदशे में रहते हैं कि हमारा बच्चा सेफली पहुंचा कि नहीं स्कूल के जो संचालक है उनको भी काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। इस चीज़ के लगातार हम जैसे जो युवा है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार इस चीज़ की हम लोगों को शिकायतें आती थी, तो हम लोग इस चीज़ में व्यस्त रहते थे, अपनी ज़िंदगी में इस मुद्दे को उठा नहीं पाए। लेकिन अब लगा कि नहीं, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई है, अब हम लोगों को अपनी मांग को लेकर जनता तक जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस चीज़ को लेकर सरकार तक जाएंगे। जो आपका पंचायत है लोआम और आस पड़ोस में जो भी गांव है या पंचायत है, उन लोगों का कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने इस मुद्दे को पिछले दिनों, परसों मीटिंग रखा था संध्या में, शाम को। तो जहाँ तक हम लोगों का जो अपना ग्रुप चलता है और सभी पंचायत के लोगों से, हमारे भाईजान है नफीस भाई साहब, उन्होंने लगभग 10 पंचायत के मुखिया से बात किया। सभी का सहयोग जो है पॉजिटिव रहा है। उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आजकल को देखते हैं सब तो कहते हैं कि आप पहले आप बढ़िए, तो अभी तक पॉजिटिव सहयोग रहा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी मुरिया और रैयाम के बीच में जितने भी गाँव हैं और इस सड़क से लगे हुए जितने भी ग्रामवासी है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि रविवार को, संडे को 9 बजे हम लोगों का एक जन जागरूक पद यात्रा है, लवाम इमामबाड़ा चौक से लेकर के छतवन आज़ाद चौक तक, इसमें शामिल हुए और एक हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाए। ज़मीन ऑलरेडी एक्वायर है, किसी भी तरीके का ज़मीन का कोई समस्या नहीं है, न किसी तरीके का ग्रामीण को समस्या। ये पूरी उदासीनता सरकार, लोकल विधायक, लोकल मंत्री और जो भी सिस्टम के अधिकारी है, चाहे PWD हो या SDM हो या DD हो या DM हो, ये पूरी तरीके से उनकी उदासीनता है। मेरा नाम सलमान खान है और मैं अमन एकेडमी लोआम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अब इस रोड की वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो हैं वो लेट आते हैं। सबके सामने यही इशू होता है कि अगर वो जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने के उनके चांसेस होते हैं। और ऐसा देखा भी गया पिछले कुछ दिनों में कि यंग बच्चे खासकर इस रोड पे जो हैं वो, उनका काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है, छोटे भी आए हैं और एक बच्चा अभी पिछले साल या इस साल ही जो है उसके एक्सीडेंट में डेथ भी हुई थी। तो इस वजह से हम लोग बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बना सकते हैं कि वो टाइम पे आएँ। अक्सर आप मेरे यहाँ असेंबली में आएंगे, जब सुबह प्रार्थना हो रही होती है तो बच्चे लेट पहुँचे रहते हैं। खास करके ये छतवन के साइड से जो बच्चे आ रहे होते हैं, उस साइड की रोड और ज़्यादा ख़राब है। उधर के बच्चे, बेली छतवन के बच्चे हमेशा लेट आके हमारे यहाँ खड़े रहते हैं और उसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये दोष पूरा इस रोड का। तो ये एक इशू हमारे सामने है। और इसके अलावा दूसरा एक और इशू ये आ जाता है कि बच्चे तो लेट होते ही हैं, टीचर्स को भी अब हम लोग फोर्स नहीं कर पा रहे हैं कि वो टाइम पर पहुँचें, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर उनके सामने कोई ट्रक आ जाता है, जो कि अक्सर आता है, इस रोड पर ट्रक का ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, तो वो उस ट्रक को ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर वो ओवरटेक करेंगे तो उनके जान पे बनाएगी। तो उनको भी मैं फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है कि ये एरिया जो है, रोड ना होने की वजह से जो बाकी नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बच्चों के शिक्षण पे, पठन पाठन पे भी जो है काफ़ी असर पड़ रहा है, उनके एजुकेशन पे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये सब जो है, जो डेली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो तो हो भी रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम जो हैं वो बहुत बुरे होंगे। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि इस रोड की स्थिति को सुधारें। इससे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरेगी, गुणवत्ता जो है ज़िंदगी की उसमें भी सुधार आएगा। प्लस जो एजुकेशन जो हैम्पर हो रहा है, जो डिस्टर्ब हो रहा है, उस एजुकेशन को भी लाइन पे लाने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए जो है कोशिश हमारी यही रहे कि रोड जो है जल्द से जल्द डबल लेन या चौड़ी और हो जाए, जिससे कि 2 गाड़ियाँ एक साथ मिनिमम कम से कम चल सकें। थैंक यू।